एल्विश यादव ने बिग बॉस का सिस्टम बदलते हुए बिग बॉस OTT 2 की ट्रॉफी को अपने नाम कर लिया है और इसी के साथ उन्होंने इतिहास रच दिया है बिग बॉस को लेकर। एल्विश का एक अपना अंदाज है। एल्विश को या तो आप पसंद करते हैं या ना पसंद करते हैं, लेकिन फिलहाल उनको पसंद करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है और इस फैन बेस का प्लस पॉलिटिकल जो सपोर्ट उन्हें बड़े पैमाने पर मिला, चाहे वो राइट विंग से हो या फिर तेज प्रताप यादव जैसे पॉलिटिशियन से हो, उसका उन्हें जबरदस्त फायदा मिला। ऑल्सो क्योंकि उनका स्टाइल बहुत अलग रहा, यूनिक स्टाइल था और शो को उन्होंने डोमिनेट किया। इस वजह से एल्विश यादव को फिलहाल बिग बॉस OTT 2 में इतिहास रचते हुए हम सब देख रहे हैं। इतिहास इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिग बॉस को आए हुए 16-17 साल हो चुके हैं। OTT का भी ये दूसरा सीजन था। पहले सीजन में भी हमने बहुत सारे कंटेस्टेंट्स को देखा जो वाइल्ड कार्ड एंट्री लेते थे। पिछले सीजन भी हमने देखा था, राखी सावंत की एंट्री हुई थी, बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन नहीं विनर बनी। बिग बॉस ने नहीं बनाया, जनता ने, वो तो राम जाने, लेकिन नहीं हुआ। उसके पहले भी बहुत सारे कंटेस्टेंट आए जो बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन वाइल्ड कार्ड को लेकर एक परसेप्शन था कि ये जीतता नहीं। और इस बार भी कई बार एल्विश को लेकर लोगों ने घर में कहा था कि तुम नहीं जीतोगे, तुम वाइल्ड कार्ड हो। लेकिन सलमान ने कहा था इतिहास रच जाएगा और जब 15 मिनट के लिए वोटिंग खुली तो उस वोटिंग में एल्विश के फैंस जो हैं वो टूट पड़े और ऐसा टूटे कि फिलहाल सिर्फ और सिर्फ शिष्टुम जो है वो हाई है और एल्विश को हमारी तरफ से बधाई इसे जीतने की। और उसके बाद आप बेपरवाह या बेझिझक कह सकते हैं कि भाई शिष्टुम के आगे मामला जो है झुका। मतलब एल्विश जब आई थे तब कई लोगों में उनको लेके परसेप्शन था। उनके बहुत सारे पुराने वीडियोस हैं जहां पर उनके बातों से आप इत्तेफाक ना इत्तेफाक रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल एल्विश जो हैं वो कमाल हो गए हैं और उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। परसेप्शन अपने आप को लेकर, परसेप्शन अपने अंदाज को लेकर, परसेप्शन एक एक्स्ट्रा फैन बेस को लेकर। और सोशल मीडिया के दौर में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को उन्होंने पानी पिलाया। मतलब पूजा भट्ट जैसी सेलिब्रिटी घर में थी, जिनकी बहन आलिया भट्ट हैं, जिनके पापा महेश भट्ट हैं, और बहुत सारे लोग थे जो अपने आप को स्टार मानते थे, लेकिन एल्विश के सामने वो नजर नहीं आए। 24 साल के एल्विश यादव जो हैं वो गुरुग्राम के रहने वाले हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, बिजनेस करते हैं, बहुत सारे और भी काम करते हैं। 2016 में इन्होंने यूट्यूब की जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया इनकी लाइफ में ब्लेसिंग के तौर पर रही। रोस्टिंग के लिए जाने आते हैं। इनका एक वीडियो सलमान खान को लेकर भी वायरल हुआ था जहां पर कहा था कि भाई की फिल्म में 200-300 करोड़ रुपए कमाती हैं, वो सब भी था। लेकिन तीनों चैनल के लिए एल्विश जब काम करते हैं तो उनका फैन बेस एक स्ट्रांग। और बीते कुछ दिनों में हमने स्पेशली देखा खासतौर पर इंस्टा और यूट्यूब पर कि उनका फैन बेस बहुत तेज राइज किया। हालांकि इसके पीछे उनकी टीम भी है जो दिन रात काम कर रही है और ऑल्सो उनके जो वन लाइनर्स हैं, एल्विश के वन लाइनर्स काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं और वो भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहे थे। आप जब भी स्क्रॉल करेंगे आपको एल्विश नजर आ रहे थे। एल्विश यादव इंस्टा पर 13 मिलियन प्लस हो चुके हैं, 25 लाख रुपए यहां जीते हैं। हालांकि पैसों को लेकर आई डोंट थिंक उनका कोई इशू रहा है, पैसे तो उन्होंने काफी छापे हैं, काफी गाड़ियां जो हैं वो है। सबसे अच्छी बात यह कि बहुत कम उम्र के हैं, 24-25 साल में अगर आप इतना सक्सेस पा लेते हैं तो ये एक उनकी फैमिली के लिए ब्लेसिंग है। उनकी फैमिली काफी खुश भी होगी। उनके डैड को हम लोगों ने देखा। एक एनजीओ भी चलाते हैं वो, जिसके बारे में उन्होंने बिग बॉस से बताया था कि लोगों की हेल्प करने की बात की थी। साथ ही उनका एक क्लोथिंग ब्रांड जो है वो भी है और क्लोथिंग ब्रांड जो है उसका नाम शिष्टुम क्लोथिंग है। तो ये उनका क्लोथिंग ब्रांड है। गाड़ियों का बहुत ज्यादा एल्विश को शौक है। लग्जरी गाड़ियां हमने उनके तमाम वीडियोस में देखी है और चाहे वर्ना की बात कर लीजिए, सेडान की बात कर लीजिए, फॉर्च्यूनर की बात कर लीजिए, पॉर्श की बात कर लीजिए, और बहुत सारी गाड़ियां उनके पास हैं जो हैं जिसको वो सोशल मीडिया पर दिखाते भी हैं। गाड़ियों के नंबर के शौकीन हैं जो भी उन्होंने घर में कई बार दिखाया बताया। सो एल्विश की लाइफ जो है वो काफी ज्यादा विजिबल है। प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करने की भी बात उन्होंने बिग बॉस के घर में बताई थी कि कैसे गुड़गांव के वजीराबाद में उन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी और घर की कीमत जो है 12, 14, 15 करोड़ बताई थी। घूमने टहलने का शौक है। लेकिन इन सब के अलग उनकी छवि एक हिंदू बॉय की भी है, जिसमें वो अक्सर जय श्री राम और राइट विंग को लेकर एक आइडियोलॉजी लेकर अपनी बात रखते हैं। और यही वजह है कि तमाम जो राइट विंग आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं उन्होंने सपोर्ट किया। टेक्निकली आप डिनाई नहीं कर सकते कि उनकी कास्ट के लोगों ने भी बड़े पैमाने पर उनका सपोर्ट किया। हालांकि सपोर्ट उन्हें सबका भी, मतलब आपको याद होगा रफ्तार जब आई थी तो रफ्तार ने बताया था कि कैसे जहां वो रहते हैं वहां पर कम्युनिटी, तो ये सारी चीजें हैं। बट उनकी फैन बेस है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। उनका फैन बेस हर कम्युनिटी में है और आप उनके वीडियोस को पसंद करते हैं। मतलब बिग बॉस में उनके वीडियोस को मैंने भी काफी पसंद किया, मुझे भी काफी इंटरेस्टिंग लगी। कई बार मैं भी स्क्रॉल करके देखता था तो इंटरेस्टिंग है। मतलब अच्छी बात है। एक लड़का अभिषेक मल्हान थोड़ा सा निराश हो सकते हैं क्योंकि अभिषेक ने भी पूरे सीजन अच्छा किया था एंड एक टफ कंटेस्टेंट थे।
फुकरा इंसान। उनकी फैमिली में भी काफी यूट्यूबर्स हैं, उनकी मॉम, उनके डैड। मुझे नहीं पता वो कहां पीछे हुए। आई थिंक अभिषेक एक तो वन लाइनर में थोड़ा फंस गए, प्लस अभिषेक की छवि टोटली जेंटलमैन और थोड़ा सा वो ब्याद में एरोगेंस वाली आ गई थी। एल्विश के कैरेक्टर में फ्लेवर बहुत सारे हैं, मतलब आपको उसमें एक एंग्री यंग मैन नजर आता है, किसी की कॉपी करते नजर नहीं आते हैं। जैसे सिद्धार्थ शुक्ला थे तो अच्छा था, बुरा था, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन सिद्धार्थ की एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी थी। तो एल्विश की भी एक ओरिजिनल पर्सनैलिटी, और ओरिजिनलिटी को लोग पसंद करते हैं। आप किसी की तरह बन नहीं रहते हैं। शायद यही वजह है कि अभिषेक मल्हान, बेबिका, पूजा भट्ट, मनीषा रानी, मनीषा को भी काफी लोग पसंद कर रहे हैं, 3rd पर वो रही हैं। और बिहार में एक छोटे से इलाके से आने वाली लड़की, जिससे हमने टिकटॉक पर वीडियोस बनाते देखा, फिर यूट्यूब पर देखा, फिर कपिल शर्मा शो में फ्लर्टिंग करते हुए देखा, और अब उसके बाद वो बढ़ बढ़कर यहां तक पहुंच गई। सो आई एम पर्सनली वेरी हैप्पी, क्योंकि सोशल मीडिया से तमाम लोग निकले और ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छा कर रहे हैं इतने बड़े मंचों पर, तो ये कमाल है। हालांकि शो में कई और सेलिब्रिटीज भी थे, जैसे आकांक्षा पुरी आई थी जो किस करते हुए वायरल हुई थी। वो सिद्धार्थ शुक्ला के एक जमाने में गर्लफ्रेंड थी, पारस की गर्लफ्रेंड थी, मीका के साथ उनकी शादी खबरें आ रही थी। साइरस ब्रोचा, जद हदीद आए थे, इंटरनेशनल मॉडल, आलिया सिद्दीकी, अविनाश सचदेव कई सीरियल्स में एक्टिंग करके आए थे, आशिका भाटिया, फलकनाज, जिया शंकर, तो बहुत सारे लोग थे जो आए थे। पुनीत सुपरस्टार भी आए थे, उनको हालांकि नहीं बुलाया गया। हाँ, ये भी एक चीज है कि पुनीत सुपरस्टार को नहीं बुलाया गया, लेकिन पुनीत ने भी अपना खेल लिया था एक दिन में ही, जितना खेलना था। कहते हैं ना कि एक बार आकर जितना खेलना था ना, आमतौर पर ऐसा होता नहीं, कोई एक आदमी एक दिन में जाए और फिर वो, लेकिन पुनीत एक दिन में आकर, जैसा एल्विश ने अंदर कहा भी था कि लोग यकीन नहीं करे, लेकिन उस आदमी ने एक दिन में खेल के अपना निकल गया और शानदार रहा। कुल मिलाकर एल्विश फिलहाल विजेता है, अभिषेक मल्हान विजेता नहीं बने हैं, नंबर 2 पर हैं। अब मनीषा 3 पर है। मनीषा ने परफॉर्म भी किया, आयुष्मान खुराना वाला इंसिडेंस जो था वो भी देखने को मिला, और दोनों के बीच में टफ कंपटीशन हुआ। लेकिन हमें आपसे सवाल है कि आपको क्या लगता है कि एल्विश जो बिग बॉस OTT 2 के विनर बने हैं और पहली बार वाइल्ड कार्ड एंट्री वाला ये विनर बना है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? आई मीन क्या लॉजिक था जो वो जीते हैं? आपकी नजर में क्या रीजन थे? मेरी नजर में ओरिजिनलिटी एक बहुत बड़ा रीजन था कि वो जीते हैं। दूसरा राइट विंग का सपोर्ट, तीसरा उनकी कास्ट का सपोर्ट, चौथा उनके वन लाइनर्स, उनके पंचेस, और जो वो एक ठेठपना था वो आई थिंक इम्प्रॉम्प्ट वाला, ये सारे फैक्टर्स मेरी नजर में उनके जीतने की वजह बने। आपकी नजर में?